जी बच्चों, देखिए जो थर्ड चैप्टर लीनियर मोशन हमारा चल रहा है उसमें लास्ट वन न्यूमेरिकल सेशन इज लेफ्ट। अब आप देखिए हमने सर्टेन डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड यानी कि चैप्टर की न्यूमेरिकल पोर्शन वाली थ्योरी से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को लिया है जो अपने आप में एक लेवल के, नॉट ओनली सीबीएसई बट टू कवर कंपटीशन लेवल ऑल्सो। सी देखो 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने लिख रखा है जैसे एफएमसी के अंदर आया, पीएमटी के अंदर आया, नीट में आया, सीबीएसई लेवल है, लाइक दिस। अब इन पांचों के पांचों को ठीक आपने रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करना है। फिर भी कहीं कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है जी, सॉल्यूशन मिलेगा। खैर अब एक एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं, राइट, और इसकी कवरिंग, इस न्यूमेरिकल सेशन की कवरिंग करते हैं। सी ऐसा करते हैं, हम इस 5th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सी The two trains P and Q length 120 meter, 80 meter are running in opposite direction with velocities 42 km per hour and 30 km per hour respectively. In what time they will completely cross each other? Solution. See, ये राजी 5th वन की सॉल्यूशन पर आप खड़े हैं। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये सिचुएशन देखिए, ये दोनों ट्रेन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है पैरेलल ट्रैक पे। इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी लेंथ अलग है। पी की आपकी जो लेंथ है वो 120 मीटर है और इसकी लेंथ दैट इज 80 मीटर। ठीक है, अभी क्रॉस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। हाउ मच टाइम इज टू बी टेकन टू क्रॉस कंप्लीटली? प्रॉब्लम क्लियर, से टाइम टी है ना। अब देखिए हमने एक बेसिक दिया था कि कहीं अगर सिचुएशन में डायरेक्ट रेस्पेक्ट या इनडायरेक्ट रेस्पेक्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ ऐसा ही है, यहाँ रिलेटिव मोशन है ट्रेन्स के बीच में, ठीक है जी। यहाँ पर एक की दूसरे के साथ रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, राइट। तो पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं वेलोसिटी हमारी आ गई, फिर देखते हैं कि कितना डिस्टेंस दोनों कवर कर रही हैं। बस वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से फाइंड आउट हो जाएगा। यानी सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे क्लियर, बढ़िया। देखिए ये रहा से आपका, यानी रिलेटिव वेलोसिटी, इसको नंबर 1 कह देता हूँ, चलिए P रहने दो, कोई नहीं, और P विद रेस्पेक्ट टू Q एंड दैट इज ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, बट दिस इज 42 प्लस 30 एंड दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, ठीक है जी, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। देखिए अपोजिट में क्या है, अपोजिट का एस्पेक्ट यू नो वेल कि अपोजिट में रिलेटिव ऐड होती है। अगर मोर ओवर कहीं कोई कन्फ्यूजन अभी भी है तो इसी चीज़ को, इसी को और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिमाग में रख के, ये रही मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। अब ये आ रही है आपकी, ठीक है, ओके, नेगेटिव में बट अपोजिट है, तो इसका मतलब माइनस माइनस 30, दिस इज 42 प्लस 30। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात एक ही होगा, ये कि अपोजिट का मतलब एडिशन, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी ले रहे, डायरेक्ट ले रहे, ओके, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेगेटिव अपोजिट है, ठीक है, बट नेचुरली नेगेटिव आ गया बीच में, अपोजिट के लिए नेगेटिव आ गया, प्लस, ओके, बिकम्स 72। डन। खैर वन थिंग क्लियर, अब उसे मीटर पर सेकंड 5/18 का मल्टीपल कर लिया तो 18 4 जाए, यहाँ गया 50, 4 5 जाए 20 मीटर पर सेकेंड। एक बात, दूसरी डिस्टेंस देखो जी, डिस्टेंस कितनी भाई, डिस्टेंस है मेरे पास 120 प्लस 80, दिस इज 200 मीटर
एग्रीड? यस यस, दोनों कंप्लीटली क्रॉस कव करेंगे, ठीक है जी। जब ये अपनी 120 चल देगा, ठीक है, और 80 इसकी कवर कर देगा, ये जब अपनी 80 चल देगा 120 इसकी क्रॉस कर देगा, राइट। चलिए अब मेरे पास टाइम बचा है, तो टाइम जो आपकी प्रॉब्लम है टी, ठीक है जी, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय दैट रिलेटिव वेलोसिटी। आप पी की क्यू के साथ ले लो, क्यू की पी के साथ ले लो, अपोजिट है, सेम है, ले लीजिए आपने। ये रहा जी टी आपके पास, दिस इज 200 डिवाइड बाई 20 एंड दैट्स नथिंग बट 10 सेकेंड। ये रहा जी 10 सेकेंड में दोनों ट्रेन एग्जैक्टली कंप्लीटली क्रॉस करेंगे एंड फाइंड आउट यूजिंग द कंसेप्ट हैविंग दिस कंसेप्चुअल टच ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर दिमाग में नहीं रही तो क्वेश्चन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, अब ऊपर से शुरू हो जाते हैं। देखिए ये रहा मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1। चलो जी नंबर 1 पर आप हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट रॉड ओ एक्स। ये रहा जी, एक स्ट्रेट रोड है मेरी ओ एक्स, ये रहा जो पार्टिकल, इट मूव्स। चलिए एट ए डिस्टेंस टी, किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ है, कीपिंग डिस्टेंस 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? दिस इज द प्रॉब्लम, बट एट दैट वी बिकम्स 0। देखो क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन देखिए, पार्टिकल इस इनिशियल पॉइंट ओ से चलता है, एक्स पर एंड होगा, किसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन ये है, इंस्टेंट पर, इंस्टेंट। अब चलते चलते बट नेचुरली वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर फाइनल पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर, एक टाइम पर वो 0 हो जाती है। कितने टाइम में 0 होती है, दैट्स द प्रॉब्लम। सिचुएशन के लिए प्रॉपर वे। अब देखो बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि साहब, और उसमें उसने क्या कहा था जी, दिस इज नथिंग, ये रहा जी आपके पास, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक, राइट। तो अब मेक कंसंट्रेशन, हम इसको इस तरह से नहीं सोच सकते कि साहब वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है, इसको मैं 0 कर दूं, एक्स मुझे दिया है, टी में निकाल लूँ, निकलेगा ही नहीं, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ये मैंने अभी कहा इंस्टेंट की प्रॉब्लम है, राइट, एट एनी टाइम पोजिशन इज गिवन, जहाँ ऐसा है इंस्टेंट इन्वॉल्व है, वहाँ मैथमेटिकल टूल कैलकुलस यूज होगा, समवेयर डिफरेंशिएशन, समवेयर इंटीग्रेशन। देखो कैसी, ध्यान दो, लेट मैं कहता हूँ, समझ लीजिए आपको, और वी कैन सी, यू प्लीज सी, not only that, we know this v is nothing, how long would the particle is nothing but dx या ds divided by dt। बड़ी सीधी सी बात है, स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस है, dx कह दो, ds कह दो, ठीक है, तो हम वेलोसिटी इस डिस्टेंस और टाइम से फाइंड आउट कर लेंगे, कर लिया जब हमने। और थोड़ा आगे बढ़ते, यहीं अगर मैं देखूं तो ds मेरा कितना है जी, दिस इज नथिंग बट v इंटू dt, आई थिंक के लिया, और बल के ये मेरा पास लिमिट छोड़ दिया, बिकॉज यू प्लीज से आप राइट ट्रैक पर, ठीक है, चल रहे हैं, ओके, वो बाय मिस्टेकन लिखा गया था, हटा दिया, अब मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ, ओके जी, हमें पता है अगर डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, वेलोसिटी ये होगी, यस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, अब सीधी सी बात है, इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव आपका यूज हो रहा है। हमने क्या क्या बताया था,
ये दिमाग में रखो कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, यही कंसेप्चुअल टच है कि जहाँ किसी इंस्टेंट पर डील हो रही हो, वहाँ पर आप कैलकुलस से डिफरेंट इंटीग्रेशन राइट अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। यहाँ डिफरेंशियल यूज होगा। कर लिया जी मैंने वेलोसिटी का रिलेशन लगा के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सी डी बाई डी टी, मेरे पास एक्स है, दिस इज 40, 12t माइनस टी क्यू, राइट। डील कर लेते हैं, चलिए जी। डी बाई डी टी दैट इज 40 प्लस 12 डी टी बाई डी टी, ठीक है जी, माइनस डी टी क्यू डिवाइड बाई डी टी। देखिए ये कांस्टेंट है 40, पहले वाली टर्म एच डी से रखा मैंने, क्योंकि कुछ और वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या चाहिए मुझे? टाइम का, डेरिवेटिव टाइम का है। चलिए मैं आगे बढ़ा, यहाँ है वेरिएबल, तो इस कांस्टेंट को, कोएफिशिएंट को हमने डेरिवेटिव के बाहर रख दिया, यहाँ इस नेगेटिव को भी बाहर कर दिया। ओके, अब बस आपके पास वेरी सिंपल स्टैंडर्ड रिलेशन, आई होप यू वेयर। ये रहा जी मेरे पास, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ डी सी डिवाइड बाई डी एक्स, ये बेसिक हम दे चुके हैं। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 0, राइट, एंड दिस सीरीज वन डी एक्स की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स, एन एक्स की पावर एन माइनस, अगर वेरिएबल मेरा एक्स की पावर एन है, ठीक है, ओके, तो नो डाउट डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? पावर एक्स पावर माइनस, ठीक है जी, 1। यानी मतलब ये है कि जो सिचुएशन मेरी बन रही है, डिफरेंशिएशन जो मैं करूँगा, इनमें इन दोनों को यूज़ कर लूँगा, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, बस मुझे वी मिलेगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा सिचुएशन के हिसाब से अगेन। ओके ओके, ये रहा जी। तो अब मैंने डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट खत्म करो, ये रहा जी वी 0, 12 अपनी जगह डी टी बाई डी टी 1, इसको भी यूज़ करोगे तो भी बन आएगा, क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 है, 1 टी 1 माइनस 1 0, और एनीथिंग की पावर 0, ठीक है, 1 ही होता है, अल्टीमेटली 1 ही बचा। ओके, यहाँ से मुझे 1 मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया टी क्यूब डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, एन मेरा 3 है, टी एज इट इज, एन 3 माइनस 1 यानी कि 3t स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, ये रहा जी मेरे पास माइनस 3t स्क्वायर। हो गया, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए आपके पास क्या है, दिस इज 12 माइनस 3t स्क्वायर। आप जरा ध्यान करिए, बट उसने कहा है कि v तो 0 है, बट v तो 0, मुझे उतना टाइम निकालना है इस पार्टिकल का कि कितने टाइम, ये तो किसी टाइम पर पोजीशन थी, लेकिन कितने में वेलोसिटी 0, इट बिकम्स इन रेस्ट पोजीशन, तो मैं तो टाइम उसका निकाल रहा हूँ। ओके, इसका मतलब जिस v को मैं लेके चला हूँ, बेसिक के हिसाब से लेके चला हूँ, वो 0 है। चलिए जी, अगर ऐसा है तो 12 माइनस 3t स्क्वायर 0 है, मतलब 3t स्क्वायर मेरा क्या है बेटा जी, दिस इज 12, मतलब मुझे t स्क्वायर 4 मिल गया, मतलब मुझे t प्लस माइनस 2 सेकेंड, ये रहा जी मेरा। ओके, यानी t मेरे पास 2 सेकेंड, आंसर 3t स्क्वायर, 12 उधर चला गया, नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये 3t स्क्वायर है, t स्क्वायर 12 बाई 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, टी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पॉजिटिव ही नेगेटिव, बट नेगेटिव टाइम नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। आंसर 2 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। डन है, तो सी द कंसेप्चुअल टच कि स्टेंट को हमने डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, राइट, यूज़ करके किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एज पर सिचुएशन, डायरेक्ट नहीं करेंगे आप, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving with uniform acceleration has velocity 6 meter at distance this, वो ए से चलता है और यहाँ बी पर जो अटेंड कर रहा है वो 6, कितना है भाई, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, टू कवर डिस्टेंस 5 मीटर, ये 5 मीटर है। आगे बढ़िए, अब वो यहाँ पहुँच गया सी पर, टू कवर डिस्टेंस 7 मीटर, velocity attained
v2 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ओके। A particle moving with uniform acceleration has velocity this at a distance this from initial position after moving next 7 meter. Next 7 meter velocity becomes this. Determine initial velocity and acceleration. ये जो initial velocity है u, ये प्रॉब्लम है a, ये प्रॉब्लम है। उसने कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन पकड़ो जी, सेकंड, वेरी सिंपल, बट ये भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है, पीएमटी का, हिमाचल प्रदेश। ठीक, पार्टिकल यहाँ से चला, इनिशियल वेलोसिटी u है, 5 मीटर चला, वेलोसिटी v1 6 मीटर पर सेकंड अटेंड की, फिर यहाँ से चला 7 मीटर चला, वेलोसिटी v2 8 मीटर पर सेकंड कवर की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ओके, लीनियर मोशन, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, दैट्स द प्रॉब्लम। टू प्रॉब्लम्स है सिचुएशन के लिए, प्रॉपर है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। और देखो बड़ी सीधी सी बात है कि टू प्रॉब्लम्स हैं और इसके मोशन के भी टू ही पोर्शन है, एक ए से बी, एक बी से सी। बस ऐसे पकड़ा करो, कंसंट्रेट हो। ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन मेरी जो है ना आँख के सामने रहे, एक्सीलेटर हाथ में रहना चाहिए बस, और थिंकिंग कंटिन्यू रखो बस, प्रॉपर वे। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, आपको पता चलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी। यहाँ टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन, यानी पहले मैं ए टू बी यूज़ कर रहा हूँ, ए टू बी, इस ए से बी की बात कर लेते हैं। मेरा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। दिस v इज दिस फाइनल, यानी 6 स्क्वायर, यू इज नॉन अननोन, यू स्क्वायर, ए अननोन, s5, ठीक है। और कौन दिया मैंने, ये 36, दैट इज यू स्क्वायर प्लस 10a। मेरी एक इक्वेशन बन गई जिसमें u और a दोनों अननोन मुझे मिल गए। एक से तो दो नहीं निकलेंगे, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम बी टू सी पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ मैं फिर ये इक्वेशन ये यूज़ किए मैंने। फिर मैंने वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s यूज़ किया है, और अब मैं देख रहा हूँ कि v मेरा v2, ठीक है जी, दिस इज 8 u, लेकिन b2c का u तो गिवन है भाई 6, 2 ए प्रॉब्लम है मेरी, इंटू एस इज गिवन 7। चलिए 8 8 64 36 14a, इसको लाओ इधर 36 को, 64 माइनस 36, दिस इज 14a, और सिंप्लीफाई करो 14a, ये आ जाए, इसे माइनस कर दीजिए 8 एंड दिस इज 2, 28, ठीक है। चलिए जी 28 है तो ये आ गया मेरे पास a, and this is 28 divided by 14 and that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो जी एक्सेलरेशन आ गया, दूसरे पोर्शन ने डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे दिया आपको, क्योंकि वहाँ दोनों इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है। अब इसको यूज़ कर लो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, और अगर मैं इसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करूँ तो मेरे पास फर्स्ट क्या कहती है 36, ठीक है जी, यू स्क्वायर मुझे चाहिए 10 और 2 मेरा यार, ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये है जी यू स्क्वायर प्लस 20, 10 टू 20 इधर ले आओ, यानी 36 माइनस 20 एंड दैट इज 16। फिर वही बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, दिस इज प्लस माइनस 4, ठीक है जी, यानी कि दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये लो जी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। कौन सी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो पॉजिटिव ही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट, गुड। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपने कवर अप कर दिया। बस यहाँ का भी कंसेप्चुअल मोड आपका क्या है, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया कॉम्पिटिटिव है, यहाँ का भी ये है कि हम अटेंटिव रहें, ठीक है जी, कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से, ठीक, कौन नॉन है कौन अननोन, बस दो अननोन है, दो इक्वेशन आ गई, ये रही इक्वेशन, दोनों अननोन है, दूसरी ने तो एक अननोन निकाल दिया, उसे पहले इंपोर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, if a velocity of a particle is this v, this is 80 plus bt square, okay, determine the distance traveled between this, ये मेरी प्रॉब्लम है, और ये बिटवीन
t1 second to 2 second. Okay. The velocity of a particle is v equal to at plus bt square. Determine distance traveled between 1 second to 2 second, where a and b constant. A और b, देखिए इस एक्सप्रेशन में जो a और b है कांस्टेंट है. ये एक एक्सप्रेशन v का दे दिया 80 प्लस bt स्क्वायर. अब कहता है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, राइट? ओके, क्या है जी? पार्टिकल 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट्स द प्रॉब्लम. सिचुएशन फिर क्लियर हो गई. अभी एक बहुत बढ़िया, हम फिर गलती नहीं करेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार टी को 1 रख देंगे, वेलोसिटी आ गई, ठीक है जी, फिर आप 2 भी रख देंगे, फिर वेलोसिटी आ गई, ठीक, ओके, फिर चेंज इन वेलोसिटी कर लोगे. टाइम यहाँ है और वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम करके आप फाइंड आउट कर लोगे. ना ना ना, फिर ये इंस्टेंट की वेलोसिटी है, फिर कैलकुलस, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन. विच वन इज विल बी अप्रोप्रिएट, वी विल यूज दैट. रट्टाफिकेशन खत्म. समझो इंस्टेंट को कैसे डील करना, करते हैं. चलो जी, देखिए हुए, मैं कहता हूँ लेट स्मॉल डिस्टेंस ds is covered in time dt, then velocity, ये भी मेरी ds by dt. देखो मैंने क्या लिखा है, let small distance ds is covered in time dt, then velocity v ds by dt. सीधी सी बात है ना? हमने बताया वैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है? इंस्टेंट का मामला, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से निकाल, देखते हैं जो भी सामने आएगा. हम कहते हैं स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल टाइम में कवर हो रही है, ठीक है? तो ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम टेकिंग, कोई दिक्कत नहीं. हम आगे बढ़ते हैं. यही देखो, ये ना जी, मुझे डिस्टेंस मिल गई एंड दिस इज वी डी टी. और कितनी बढ़िया बात, आपको डेरिवेटिव की इक्वेशन मिल गई, डेरिवेटिव. और जब डेरिवेटिव की इक्वेशन आती है तो इंटीग्रेशन का बेस आता है. बस अब सिचुएशन कहती है कि मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, s चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मुझे टोटल चाहिए. मेरे पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से टोटल यूजिंग इंटीग्रेशन. चलिए जी, ये रहा जी मेरा यूजिंग इंटीग्रेशन. ये मैंने यूज़ कर दिया जी इंटीग्रेशन को. इंटीग्रेशन ds आपका आ गया जी इंटीग्रेशन वी डी टी. बट सी डोंट फॉरगेट कि टाइम कहाँ से कहाँ था जी, 1 to 2. ये डेरिवेटिव है, वेरिएबल है. 1 to 2 का टोटल लिमिट्स आपने यूज़ कर दिया एज लिमिट. चलो मैं आगे बढ़ गया. ds क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s. ये प्रॉब्लम है. अभी आपको गिवन है, ये रहा. This is 80 plus bt square, right? ये रहा complete dt और ये रहा जी 1 to 2. ओके, तो 2 पोर्शन है इसमें, 2 पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग कर दो, इट्स बेटर. ये रहा मेरे पास a कांस्टेंट है, t dt, सॉरी t dt, ये रहा जी 1 to 2. ये रहा b टेकिन आउट, t स्क्वायर dt, and that is 1 to 2. 80 a bar t dt, bt square b bar t square dt, 1 to 2 लिमिट्स रेस्पेक्टिवली. अब देखिए इंटीग्रेशन का भी रिलेशन हमारे पास है. ये रहा जी, दिस इज नथिंग, x की पावर n dx. इंटीग्रेशन इज नथिंग, x की पावर n plus 1 डिवाइड बाई n plus 1. थ्योरी के अंदर हम डेरिवेशन में यूज़ कर पाए इसको, कोई नथिंग, विल यूज़ दैट. करते हैं जी, पहले इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ. t, ये रहा t पावर 1 n dx dt. तो क्या कहता है रिलेशन मेरा, t पावर 1 है, 1 plus 1 t स्क्वायर बाई 2. यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो t स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है, ध्यान देना. और लिमिट्स मैंने ऐसे लिख दी, ऐसे लिखते हैं हम इंटीग्रेशन के बाद. ओके, आगे ये रहा जी, यहाँ स्क्वायर है यानी 2 plus 1 3, t क्यूब डिवाइड बाई 3. और ये रही मेरे पास लिमिट 1 to 2. ओके, आगे बढ़ता हूँ. देखिए
ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे पुट करनी है लिमिट्स, चलो जी कर लेता हूँ। दिस v इज टू बी गोइंग ऑन, ये सॉरी s इज टू बी गोइंग ऑन, ये डिस्टेंस मेरी एस एस, चलो a, ये लिमिट रखा हो t2 यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आइए यहाँ पर b 2 की क्यूब डिवाइड बाई 3, 1 की क्यूब डिवाइड बाई 3, ये रहे। और ये चीज़ कुछ ऐसे आ गई मेरे पास, a दिस इज 4/4 माइनस 1/2, सॉरी 4/2, 2 है स्क्वायर उसका है, ऊपर वाले का, ठीक है। चलिए आइए, ये क्या आ गया 8, ठीक है, और दिस डिवाइड बाई 3 माइनस 1 क्यूब 1/3, और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ए देखो 4/2 माइनस 1/2 3/2, ये माइनस है बीच में, दिस इज 3/2, यहाँ ये 8/3 माइनस 1/3, दिस इज 7/3, यानी ये रहा जी आपका, दिस इज 3/2a प्लस 7/3b, ए भी कांस्टेंट एंड दैट्स योर आंसर, है ना। तो बी केयरफुल, इंस्टेंट का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन से डील हुआ, पहला इंस्टेंट का था, डिफरेंशिएशन से डील हुआ, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज इन फिगर, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो ये ग्राफ दैट इज सी टू यू, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, डाटा गिवन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड टाइम सेकेंड। अब इस वेलोसिटी टाइम को हमें कन्वर्ट करना है, इससे हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना, ठीक है ना, हमें एक ग्राफ, ठीक है जी, प्लॉट करना है, लेकिन एक से दूसरा, ऐसे कन्वर्जन भी आ जाते हैं, हल्का सा नयापन है क्वेश्चन में, मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए जी देखो जी, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ के लिए फिर मुझे डाटा चाहिए, टाइम मेरे पास है, टाइम है, देखो देखिए मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ में 3 पोर्शन नज़र आ रही है, एक जिसका टाइम 2.5 सेकेंड है, दूसरा जिसका 2.5 से 5 सेकेंड है, तीसरा जिसका 5 से 7 सेकेंड है, तो टाइम के तो डाटा मेरे पास आ गए। अब इन रेस्पेक्टिव ग्राफ में मैं एक्सेलरेशन अगर निकाल लूँ, और यहाँ भी दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी में कैसे, स्लोप ऑफ द ग्राफ से, ठीक है जी, इसका स्लोप निकालूंगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसमें कोई स्लोप नहीं है, इसका निकालूंगा, इन अपोजिट डायरेक्शन रिटार्डेशन मिल जाएगा, राइट, बस तीनों टाइम मेरे पास, तीनों एक्सेलरेशन मेरे पास, मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँगा सी। चलिए जी, पहले मैं लिख देता हूँ, ये रहा 0 है, फ्रॉम 0 to 2.5 सेकेंड, ये रहा, ठीक है, यहाँ मैं एक्सेलरेशन a1 निकाल रहा हूँ, ठीक है, राइट, स्लोप से निकाल रहा हूँ, और स्लोप मुझे दिख रहा है 20 डिवाइड बाई 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 0। एक बार देख लीजिए से, इस ग्राफ के स्लोप से ये रहा जी फाइनल 20 माइनस इनिशियल 0, ये रहा जी दिस बाई दिस 2.5 माइनस 0, पहले का ये आ गया मेरे पास 20 डिवाइड बाई 2.5, इसका मतलब आ गया मेरे पास 200 बाई 25, और ये मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। देखो जी, एक मुझे डाटा एक्सेलरेशन का मिल गया, दूसरा A2 नो स्लोप 0, दूसरा मुझे फिर मिल गया, क्योंकि यहाँ कोई स्लोप नहीं, मैं तीसरे में आ रहा हूँ, ठीक है जी, तीसरा है जी मेरा 5 to 7 सेकेंड, ये रिटार्डेशन, देखिए जी निकाल देता हूँ A3, ठीक है जी, और ये मेरा देखिए सी दिस ये रहा ग्राफ, है ना, इस ग्राफ का फाइनल पॉइंट ये है, ध्यान देना, तो फाइनल पे वेलोसिटी 0, इनिशियल पे 20 है, इट मीन 0 माइनस 20, दिस डिवाइड बाई फाइनल का टाइम 7, इनिशियल का 5, 7 माइनस 5,
यानी -20 डिवाइड बाई 2 मीन्स A3 इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 20/2 तीनों मिल गया डाटा। ग्राफ बनाओ हार्ट से। ये हो गया जी आपका। मैंने ऑलरेडी नेगेटिव एक्सिस ले लिया यहाँ पे। ये सॉरी दिस इज ओरिजिन हो गया। इधर मेरा ए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इधर मेरा नेगेटिव है। इधर मेरा टी टाइम है। ओके, टाइम का डाटा मेरे पास है इज 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज 2.5। ओके, 4 5 ये रहा जी 5 है, 4 है, 6 है और 7 है। ठीक है, अब आइए। अब 0 से 2.5 मेरा एक्सेलरेशन है 8। 2 4 6 8, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। राइट जी। तो पहले में मुझे 8 चाहिए। एक सुटेबल स्केल यूज करके हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आइए आप। ये रहा, ये रहा। ठीक है, 0 से इस टाइम पर 0 to 2.5 यानी विद इन द सेम ड्यूरेशन। ठीक है जी, आपने एक्सेलरेशन कितना फाइंड आउट किया? 8। ओके जी, ये रहा जी 8, ये आ गया मेरे पास। ये लो जी, बिल्कुल सिंपल। यानी और थोड़ा सा अगर इसे आप समझे तो ध्यान दीजिए कि इस पूरे ड्यूरेशन में 8 है, मतलब 0 पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीट टाइम में इट रिमेन्स द सेम। 0 पर भी 8, 2.5 पर भी 8 है। ये रहा जी। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मेरा क्या है, 2.5 से 5 की बात कर रहा है वो दूसरे में। ये रहा जी, जहाँ 0 है, कोई स्लॉप नहीं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई स्लॉप नहीं। ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा, ये हो गया, कोई स्लॉप नहीं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सेम है, तो आपने सेम ये लो जी कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ये है, ये रहा। ठीक है, बस इनिशियल पॉइंट, फाइनल। ठीक है, चलिए जी। तो इस पूरे टाइम को, ठीक है, इस कंप्लीट टाइम का स्लॉप से एक्सेलरेशन ये आपका हो गया। राइट, ग्राफ यही है। ठीक, ओके। अब क्योंकि यहाँ है टाइम हमारा फाइनल 1, तो फाइनल से इसको आपने कंबाइन कर दिया। ठीक है, ओके, राइट। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ग्राफ यही है। ओके, बस जिसका इनिशियल भी सेम है और जिसका फाइनल भी सेम। ठीक, ग्राफ यही है। ओके, अब इसकी एक कवरिंग है, एक्सेलरेशन वाली और टाइम वाली। अब मैं आगे बढ़ा। अब आइए, यहाँ से यहाँ तक कोई स्लोप नहीं है, यहाँ भी स्लोप 0, यहाँ भी स्लोप 0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो मुझे स्लोप 0 डाटा है। डाटा इस पॉइंट पर भी 0, इस पर भी 0। ठीक है, ये एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगा? यहीं होगा। तो दोनों को मैंने मिला दिया। मैं आगे बढ़ा। अब ये -10 है तीसरे पे। इसका मतलब ये होगा कि -2 4 6 8 -4 6 -8 और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, कहाँ से कहाँ तक? ये आपका है 5 to, दिस मीन्स थर्ड वन इज 5 to 7। ये रहा 5 पर आपका, ये रहा यहाँ से ले गया मैं, ये रहा जी। ठीक है, 5 पर आपका ये है, 7 पर आपका, 5 to 7 आपका ये है। ये रहा जी, ये रहा जी आपका। दिस इज नथिंग बट डन। देखिए, 5 से 7 का ग्राफ इस एक्सेलरेशन का है। ये रहा, 5 पर भी यही है, 7 पर भी ये रहा मेरा ग्राफ। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और इस ग्राफ के, ठीक है जी, एक्सेलरेशन को कवर अप कर लिया। अब देखिए कुल मिला के मेरा ग्राफ क्या है, ऐसे ऐसे। तो ये टाइम वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन में कन्वर्टेड होगा। द क्वेश्चन इज डन। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डील कर लिया। हमने बीच में भी कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। तो कुल मिला के जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो थ्योरी के न्यूमेरिकल पोर्शन को, ठीक है, एक लेवल पे मेंटेन करते हैं।
विद द सेम ये चैप्टर कंप्लीट, राइट। और अब नेक्स्ट पे, बट नेचुरली नेक्स्ट आपका 4th वन चैप्टर हम शुरू कर देंगे, मोशन इन ए प्लेन। उसमें 2 डायमेंशनल है मेनली, और 3 डायमेंशनल का भी बेसिक है, ठीक है। चलो जी, बाकी अब आपको पता ही है कि वीडियो को बड़ी सिंसियरली देखो, सुनो, समझो, प्रॉब्लम है डालिए कमेंट बॉक्स में, जवाब मिलेगा, ठीक है। बट सब्सक्राइब और लाइक कराना ही भूलेंगे। ओके।